राज्य के लिए एक सूची बनाकर दी गई है कि आप इतने विषय पर कानून बनाइएगा, और केंद्र मतलब कि केंद्र सरकार को भी उन्हें संघ सूची बना करके दी गई है कि आप यहाँ पर काम बनाइए, मतलब कि इतने में आप इतने में भी अपना कानून बनाइएगा। लेकिन फिर बात आती है कि कुछ कानून ऐसे भी हैं जो राज्य और केंद्र दोनों पर लागू होते हैं, मतलब कि इधर से भी उधर, उधर से भी इधर, ठीक है ना। अगर पूरे केंद्र में बना तो केंद्र सरकार, लेकिन कुछ कानून कुछ राज्य में लागू होंगे तो कुछ दूसरे राज्य में, तो उन पर कोई कानून बनाएगा कैसे। तो वहां पर रखी गई है समवर्ती सूची। पहली जो होती है वो संघ सूची, और दूसरी जो रखी गई है वो राज्य सूची है, राज्य सूची। पहले हमारे यहाँ दो ही सूची थी, पूरे केंद्र में सरकार बनाना है तो संघ सूची बनाएगी, ठीक है। अगर केंद्र में पूरे मतलब कि पूरे देश में कानून बनाएगा तो उसे केंद्र सरकार बनाएगी, उस पर कानून, ठीक है ना, संघ सूची में। फिर अगर राज्य में बनाना है तो उसमें राज्य सरकार बनाएगी, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी राज्य की अपनी सरकार हो, ठीक, वो राज्य सूची बनाएगी। फिर बात आती है कि कुछ कुछ ऐसे कानून है जो किसी दो राज्य पर लागू होते हैं, 2-3 राज्यों पर लागू होते हैं, उससे किस में रखा जाएगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक अलग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ला करके जोड़ दी गई तीसरी अनुसूची, जिसे कहा जाता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है ना। अगर आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो ऐसा भी पूछ सकता है कि समवर्ती सूची किस देश से लाई गई है, किस देश से लाई गई है, तो ये लाई गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये लाई गई है, ठीक है ना। कौन सी, ये हमारी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के हमारे संविधान से लाई गई है। अब इसका क्या कार्य है, इसका ये कार्य है कि ये केंद्र और राज्य दोनों मिल करके इसमें कानून बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें होगा केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिल करके कानून बनाएंगे, और इसमें राज्य सूची में केवल राज्य सरकार बनाएगी, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है ना। लेकिन जब समवर्ती सूची की बात जहां आएगी यहाँ पर दोनों मिल करके कानून बनाएंगे, ठीक है ना। और एक बात आती है संसद, क्वेश्चन में ऐसा पूछ देता है संसद की जननी, ठीक है, संसद की जननी, कि संसद का जन्म किस देश में हुआ था, तो संसद का जन्म ब्रिटेन में हुआ था, यूके, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम इसे बोला जाता है। ब्रिटेन मतलब संसद की जननी ब्रिटेन को बोला जाता है, ठीक है ना, संसद की जननी ब्रिटेन को बोला जाता है। संसद की जननी किस देश को कहा जाता है, तो वो यूके को, क्योंकि ब्रिटेन ही संसद की जननी है। सबसे पहले संसद जो बनी थी वो ब्रिटेन में बनी थी, क्योंकि ब्रिटेन तो बहुत ही ज़्यादा आगे है ना, तो सबसे पहले जो संसद बना था, संसद भवन, वो ब्रिटेन में बना था, ठीक है ना। हमें लेकिन फोकस करना है इसमें सूचियों पर। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में पूछ ही देता है कि संसद की जननी किस देश को कहा जाता है, तो आप अमेरिका मत मारिएगा, अमेरिका का कानून में, ठीक है ना, लेकिन ब्रिटेन में बनी थी, संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। लेकिन अब आती है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में किस तरह रखेंगे, पहले हम लोग केंद्र सरकार को समझ लेते हैं, ठीक है ना। संघ सूची को, संघ सूची में वे विषय आएंगे जो पूरे देश पर लागू हो, जैसे बस विभाग पूरे देश में जाती है, ठीक है ना। वाहन विभाग पूरे देश में लागू होगा, क्योंकि जैसे देख ले रेल विभाग, ये भी पूरे देश में लागू होगा। सेना पूरे देश में, नदियों का अगर उसको डालना है तो वो भी पूरे देश में, लेकिन सिंचाई राज्य सरकार में आ जाएगी। अब आती है, ठीक है ना, और राज्य सरकार में अपनी पुलिस होगी, इसकी क्या होगी, राज्य सरकार की अपनी पुलिस। अब आपने ऐसा भी देखा होगा कि अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस है तो वो बिहार में जाकर के अपना कार्य नहीं कर सकती। हाँ, अगर यहाँ का कोई मुजरिम बिहार में भाग गया, पता चल गया है, तो बिहार की पुलिस को मतलब कि एप्लीकेशन लिखा जाएगा, वो पुलिस वहां से ढूंढ कर देगी, ऐसा सिस्टम है। और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर के, अब ऐसी क्या चीजें हैं जो दोनों मिलकर के बनाएगी, जैसे स्कूल, शिक्षा है, तो कुछ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो छोटी हैं, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है जो नेशनल में आती हैं, जैसे बनारस की यूनिवर्सिटी हो गई, तो ये कौन सी आएगी, ये तो चली जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि पूरे देश की है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है ना। लेकिन यहीं बनारस के बगल में जौनपुर है, जौनपुर में एक यूनिवर्सिटी है पूर्वांचल, ठीक है ना, वीर बहादुर सिंह करके है, तो ये तो स्टेट की है, मतलब ये छोटी यूनिवर्सिटी है तो ये स्टेट में आ जाएगी। अभी अभी आजमगढ़ में नई यूनिवर्सिटी खुली है महाराजा सुहेलदेव के नाम से, ये भी किस में आ जाएगी, तो ये आ जाएगी समवर्ती सूची में, ठीक है ना। ये तो है छोटी राज्य सरकार के, लेकिन ये किस में जाएगी, शिक्षा को इसलिए इसमें रख दिया गया है, किसमें, समवर्ती सूची में, ताकि नहीं तो फिर विवाद होगा ना उसमें। और जो केंद्र सरकार को बनाने के लिए मतलब कि लिस्ट दी गई है, उसमें 100 तरह के कानून है, ठीक है ना, 100 प्रकार के उन्हें कानून दिए गए हैं कि आप इस पर अपना हक जता सकती हैं। और राज्य सरकार के पास पूरा 66 विषय थे, कितने विषय थे, 66, लेकिन इसमें से 5 घटा दिए गए, 5 घटा करके पूरे इसके पास 61 बचे हैं। और ये जो समवर्ती सूची है ना, इसके पास पूरा 47 विषय थे, 47 विषय थे इसके लिए कानून बनाने के लिए। लेकिन फिर क्या हो गया ना कि वही जो 5 उसमें से घटाया गया, इसी को दे दिया कि ले भाई तू ही बना ले।
अब इसके पास पूरे टोटल के टोटल 52 विषय हो गए, 52 विषय से जिसमें से एक शिक्षा है, ठीक है ना। अब 100 का जुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना, तो आप अपने से समझिएगा कि जो पूरे केंद्र में लागू होगा वो उस पर कानून बनाएगी केंद्र सरकार, और जो सिर्फ राज्य में ही रह जाएगी उस पर कानून बनाएगी राज्य सरकार। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो केंद्र और सरकार दोनों मिल करके काम चलाती हैं उस पर, ठीक है ना। लेकिन वो किस में रहेगा, इसमें जैसे मान लीजिए अभी जनसंख्या, अगर जनगणना करानी है जनसंख्या की तो ये कौन कराएगा, ये तो केंद्र सरकार, ठीक है ना। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण दोनों, क्योंकि केंद्र सरकार भी कहती है हम दो हमारे दो, और राज्य सरकार भी कहती है हमारे दो, तो उसे रख दिया गया है समवर्ती सूची में, ठीक है ना। अभी जैसे मान लीजिए जनसंख्या पर अगर नियंत्रण रख रहे हैं तो ये यहीं पर आएगा, और जैसे सैनिक है वो पूरे देश पे है, उस पर कानून कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। और ये जो पुलिस है ये तो केवल राज्य की पुलिस होती है, इस पर कानून बनाएगा कौन, राज्य सरकार, मतलब कि राज्य सूची। और एक चीज आती है डाक विभाग जो होता है ये भी पूरे देश में ही लगा रहता है, ठीक है ना। तो ये किस में आ जाएगा, केंद्र सरकार, मतलब उस पर कानून बनाएगी केंद्र सरकार, उसे संघ सूची में रखा गया। इसी तरह से कई तमाम प्रकार के कानून हैं जो अपना अपना सरकार बनाती रहती है, ठीक है ना। इसमें ज्यादा विवाद भी नहीं होता इस तरह से, लेकिन हाँ जब इससे इसकी शक्तियां छीनी जा रही थी तो इस पर विवाद हुआ था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, बाद में शांत कर दिया गया। केंद्र सरकार ने छीना था लेकिन अपने पास नहीं रखा, वो समवर्ती सूची को दे दिया ना, इसीलिए इसका विवाद यहीं पर रुक गया, नहीं तो इस पर भी बवाल हुआ रहता, ठीक है ना। और यहाँ से आता है राष्ट्रपति का पद। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राष्ट्रपति का पद हमारे देश में कहाँ से, किस देश से लिया गया है, ठीक है ना। जो राष्ट्रपति का पद है ये किस देश से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से, वहां से अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। ब्रिटेन मतलब ये राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद वो भी अमेरिका से ही लिया गया है, ठीक है ना। ऐसा एक एक क्वेश्चन पूछ देता है। संसद मतलब कि उसका जो संसद में हमारे 2 भाग हैं उसे किस देश से लिया गया है, तो यूके से। अगर आप बीए सेकेंड ईयर मतलब कि बीए फाइनल ईयर में जाएंगे तो वहां पर भी जब अगर आप राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे ना तो वहां पर भी आपको संसद भवन वहां का पढ़ाया जाएगा। बीए थर्ड ईयर में 5th सेमेस्टर में यही वाला एक सूची है जिसमें कहाँ का संविधान पढ़ाया जाता है, यूके का संविधान पढ़ाया जाता है। अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो अपने यहाँ का मतलब अपने यहाँ की संसद भवन और वहाँ की संसद भवन दोनों लगभग मैच करेगी, सिर्फ नाम ही चेंज है। वहां पर जिस तरह से 2 भाग हैं यहाँ पर भी 2 भाग हैं, बस उसका नाम थोड़ा अलग है, इसका नाम ज्यादा अलग है, ठीक है ना। लेकिन बस और बात यहाँ पर आ जाती है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, वहां पर महारानी का शासन है, बस बात यही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा ही संविधान है, लिखित संविधान है। और ब्रिटेन का जो संविधान है ये मतलब कि पूर्ण रूप से लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। वो कहा जाता है कि वहां का लिखित संविधान है, ऐसा कुछ नहीं है, लिखा हुआ संविधान है, लेकिन सारी बातें नहीं लिखी गई हैं, बस वो अपने हिसाब से अपना कानून बनाते रहते हैं। ये सही भी बात है, उनके लिए वो सही है। लेकिन हमारे यहाँ अगर ऐसा होगा ना कि अपने हिसाब से कानून चलाएंगे तो नेता लोग को आप जानते ही हैं वो किस हिसाब से चलाएंगे, फिर तो पूरा उलाट के रख देंगे। जहाँ अपनी मनमानी चलानी होगी वो अपनी मनमानी चलाएंगे। और ऐसे कहा भी जाता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, लेकिन कितना लोकतांत्रिक है हमारे देश की प्रजा जान ही रही है, ठीक है ना। मतलब कि ये लोकतंत्र के नाम के आड़ में तानाशाही चल रही है। इस पर ज़्यादा बात करेंगे तो सरकार के पास अगर ये वीडियो पहुंची किसी ऐसे आदमी के पास जो इस प्रकार का होगा तो हम मतलब कि फिर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, ठीक है ना। तो इस क्लास को आज यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है उसके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि ताकि उसकी भी हेल्प हो सके, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ।